नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें कि एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। तो व्हेन डार्विन वेंट फॉर सी वोएज, ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड ऑल्सो। तो वहाँ पर उन्होंने देखा स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, तो उन्हें नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस। तो डार्विन ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ है इन फिंचेस की सेम आइलैंड पर। All the varieties he came across evolved on the island itself. तो जो भी वैरायटीज़ थी वो उसी आइलैंड पर इवॉल्व हुई थी। ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स से लेकर के उनकी जो बीक की चोंच की जो स्ट्रक्चर थी वो अलग थी, जिससे कि उन्हें ये ऑब्जर्व किया कि इंसेक्टिवोरस भी है और वेजिटेरियन फिंचेस भी है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन of different species in given geographical area, starting from a point and literally radiating to the other areas, is called geography habitat। तो ये फिर उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन की कि ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, कि डिफरेंट स्पीशीज़ का एक ही रीजन से, एक ही जोग्राफिकल एरिया से इवॉल्व होना, स्टार्ट होना और फिर रेडिएट होना, स्प्रेड होना अलग अलग एरियाज़ में, तो इसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं डार्विन फिंचेस, वैरायटी ऑफ बर्ड्स जिनका बीक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। कुछ जो थी वो इंसेक्टिवोरस थी और कुछ जो थी वो सीड ईटिंग थी। देन नेक्स्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। marsupials, a number of marsupials is different from other, evolved from ancestral stock। बहुत सारे मार्सुपियल्स थे जो एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनके एंसेस्टर्स जो थे वो सेम थे। एंड ये सभी जो है वो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुए थे। अब यहाँ पर मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in an isolated geographical area, तो इसीलिए इसे कहा गया convergent evolution। प्लेजेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, जो कि नई वैरायटीज़ में तैयार हुई। प्लेजेंटल वुल्फ है, टैस्मेनियन वुल्फ है, मार्सुपियल। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियोरी अबाउट इवोल्यूशन इज़ नेचुरल सेलेक्शन। तो डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सेलेक्शन। ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे, लाइफ स्पैन पे। उन्होंने ये बताया था कि एडेप्टिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेड है, जेनेटिक बेसिस है। फिटनेस, इंडिविजुअल फिटनेस जो है वो एंड रिजल्ट है। एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हम पहले भी स्टडी कर चुके, आर द की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। देन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद में ह्यूगो डे व्रिस ने थियोरी दी थी म्यूटेशन की, जो कि डिफरेंट थी डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। इट इज़ द म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। तो ह्यूगो डे व्रिस के अकॉर्डिंग म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ना कि जो वेरिएशंस डार्विन बता रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि म्यूटेशंस जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं, और डार्विन जो वेरिएशंस की बात कर रहे थे वो स्मॉल थे, डायरेक्शनल थे। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल। डार्विन ने अभी तक यही बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली हो रहा है, मिलियन ऑफ ईयर्स उसमें लग रहे हैं। लेकिन डे व्रिस ये बिलीव करते थे कि म्यूटेशन की वजह से ही स्पेसिएशन हुआ है, नई स्पेसीज तैयार हुई है, और इसलिए उन्हें इसका नाम दिया सॉल्टेशन, या हम ये कह सकते हैं कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। थैंक यू।